बड़ी खबर है। यूपी के विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान आया, पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन होगा। अंतिम सेमेस्टर के लिए सितंबर में ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा पर कमेटी करेगी विचार। कोविड का प्रोटोकॉल के तहत होंगी परीक्षाएं। पहले और दूसरे साल की परीक्षा में एवरेज मार्किंग का भी विकल्प है। यूपी के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान आया, पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं स्थगित। क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने, आपको दिखा रहे हैं। कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम जो वर्ष की परीक्षा है या अंतिम सेमेस्टर है, जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहां के सेमेस्टर, उनको छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। इससे सीधे तात्पर्य है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़ के बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। कुछ जगह हमारे रिजल्ट निकल गए थे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो वो परिणाम यथावत रहेंगे। इनमें जो परीक्षाओं पर जो नियम लागू होते थे, पहले लागू होते थे, वही लागू होंगे। लेकिन कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थी, लेकिन बाकी उसकी नहीं हो पाई थी। उनके मूल्यांकन, उनके अंक के अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाए। कि उत्तर प्रदेश के जो उपरोक्त दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं, ये विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक, परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। इसमें अभियंत्रण एवं प्रबंधन को हमने नहीं जोड़ा है। अभियंत्रण और प्रबंधन के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा विभाग, क्योंकि वो AICTE से गवर्न होते हैं, तो ये प्राविधिक शिक्षा विभाग जो निर्णय लेगा, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश वही लागू होंगे। यानी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी हमारे जो संचालित कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, विधि है एवं कृषि विषय हैं, उनमें ये हमारे प्रावधान लागू होंगे। और इनके साथ साथ जो विश्वविद्यालय है उनसे ये अपेक्षा की गई है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावली एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद या सक्षम जो प्राधिकारी के स्तर हो, उसमें वो समय विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्य योजना को 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराएंगे। यानी जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होनी थी, उनमें प्रमोशन देने की बात हमने की है। जो तृतीय वर्ष की परीक्षा है, उसके लिए UGC की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार वो ऑफलाइन पेन और ऑनलाइन दोनों के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा क्या स्वरूप होगा, ये विश्वविद्यालय स्तर पे निर्णय लेके वो परीक्षाओं को संपादित करा सकते हैं। हमारा सत्र नियमित रहे, सत्र अनियमित ना होने पाए, इसके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा में अवसर होगा, जब हमारी वार्षिक परीक्षा होगी तो उसके साथ हम अन्य परीक्षा भी करा सकते हैं कि जो विद्यार्थी अपने प्रमोशन किए जाने वाले अंक से अगर किसी कारण से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें पुनर्परीक्षा देने का अधिकार होगा। यानी जो सत्र 2019-20 में परीक्षा देने के लिए अर्ह थे और उनको प्रमोशन दिया गया है, अगर वो प्रतिशत के आधार पे या UGC की गाइडलाइन के अनुसार जो दिए गए प्रावधान से संतुष्ट नहीं होंगे, तो उनके पास में एक ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये किया गया था, इसमें हमने आज इसलिए घोषणा करना चाहा कि जो हमारे नियम हैं ये लागू होंगे
लेकिन मैनेजमेंट के संबंध में और इंजीनियरिंग के संबंध में जो हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग है वो निर्णय लेगा, वो मान्य होगा। ये हमारा उच्च शिक्षा विभाग के बारे में था।